आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस सेक्रेटरी के एक इंटरव्यू के बारे में। हाल ही में एनडीटीवी के विष्णु सोम सर ने भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सर का एक इंटरव्यू लिया, जहां पर उन्होंने तेजस प्रोग्राम और जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, जिसको हम एक एक करके चरणबद्ध तरीके से डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न ये आया कि तेजस मार्क 1A का करंट स्टेटस क्या है, ये डिलीवर कब तक किया जाएगा। तो इस पर जवाब देते हुए डिफेंस सेक्रेटरी सर ने कहा कि 5 तेजस मार्क 1A इस समय बनकर तैयार है, जहां पर अस्त्र मिसाइल और जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है या विद इन विजुअल रेंज मिसाइल है, इसके टेस्ट पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी बाकी हैं और उसके तुरंत बाद जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है ये शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले तकरीबन 10 एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से रेडी टू डिलीवर कंडीशन में होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस समय 5 F404 इंजन डिलीवर किए जा चुके हैं, या यूँ कह लें 5 से 6 इंजन डिलीवर किए जा चुके हैं और अतिरिक्त 5 इंजन इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले जनरल इलेक्ट्रिक भारत को डिलीवर कर देगा। यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास 10 से 11 जो इंजन है वो अवेलेबल होंगे। हालांकि उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक पर बात करते हुए ये भी कहा कि हम उनके साथ लगातार संपर्क में हैं और उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में तकरीबन 20 से 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने का आश्वासन दिया है और ये जो डिलीवरी है ये स्टेबल होने वाली है। इसके अलावा उन्होंने जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उनसे जब F414 इंजन के केस के बारे में बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अमेरिका के साथ इस समय लगातार जो एडवांस लेवल की टॉक है वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो टेक्निकल निगोशिएशन है ये पूरे हो चुके हैं, यानी जो टेक्निकल राउंड था ये पूरा हो चुका है और जो कमर्शियल निगोशिएशन है इनकी शुरुआत हो चुकी है। कमर्शियल निगोशिएशन में उन्होंने कहा कि कुछ प्राइस एस्केलेशन है जिसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही उनकी आम सहमति बन जाती है, जो कि उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले ही ये आम सहमति बन जाएगी, तो उसके तत्काल बाद जो डील है ये फाइनलाइज करी जाएगी। यहाँ पर मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। एचएएल को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर एचएएल के सीनियर अधिकारियों ने इसी वर्ष मार्च तक डील के फाइनलाइज होने का अनुमान लगाया है। यानी स्पष्ट है कि आने वाले भविष्य में हमें एक के बाद एक जो बड़े प्रोग्राम्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने जो एमका इंजन प्रोग्राम है इसको लेकर के भी बातचीत करी है। उन्होंने कहा कि हमने जीटीआरई यानी गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर ये जिम्मेदारी छोड़ी है, जहां पर एक फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ डील को फाइनलाइज करके यहाँ पर जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत होगी और ये काम भी काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी स्पष्ट है कि आने वाले भविष्य में या यूँ कह लें आने वाले कुछ महीनों में हमें एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स हैं वो भारत के डिफेंस सेक्टर से देखने को मिलने वाली हैं, जो निसंदेह भारत की काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। हाल ही में जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीफ की तरफ से ये कहा गया कि वो तकरीबन इस फाइनेंशियल ईयर तक जो तकरीबन 20 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है वो बनाकर तैयार कर देंगे, तो उस समय उनकी बात को उतना ज़्यादा गंभीरता के साथ नहीं लिया गया और माना गया कि क्योंकि भूतकाल में भी एचएएल की कथनी और करनी में हमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला था, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन हाल ही में एक तस्वीर सामने आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक तस्वीर जारी करी गई, जहां पर हमें 19वां तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिला है। जी हाँ, 19वें तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को देखने के बाद ये उम्मीद जाग गई कि ये जो 24 एयरक्राफ्ट डिलीवरी का गोल सेट किया गया है एचएएल के तरफ से ये अचीवेबल है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक दिक्कत है कि भले ही हमने इतने एयरफ्रेम्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, लेकिन इनमें जो इंजन यूज़ किया जाना है वो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से आएगा और अगर इंजन डिलीवरी स्टेबल हो जाती है तो फिर ये जो 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में 24 एयरक्राफ्ट का टारगेट सेट किया गया है इसको अचीव भी कर लिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे अभी यहाँ पर इश्यूज हैं जो रिजॉल्व होना बाकी है। हालांकि आपको याद दिला दें कि एचएएल ने ऑलरेडी एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जहाँ तक कंसर्न रहा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का, तो यहाँ पर वो अवगत करवाना चाहेंगे कि तकरीबन इस समय 5 एयरक्राफ्ट रेडी टू डिलीवर कंडीशन में है और अतिरिक्त जो 9 एयरक्राफ्ट्स हैं वो बनके तैयार हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर अगर टोटल नंबर देखा जाए इस समय तो तकरीबन 19 के आसपास जो एयरक्राफ्ट हैं ये बनकर तैयार हैं और जो बन के तैयार हैं वो अपनी टेस्टिंग को पूरा कर रहे हैं। यानी एचएएल ने जो एग्रेसिव टाइमलाइन सेट करी है वो उसको अचीव तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि हमें जनरल इलेक्ट्रिक से उचित समय पर जो उचित संख्या में इंजन हैं ये मिलने शुरू हों। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए भारत में एमआरओ फैसिलिटी स्टैब्लिश करने पर विचार कर रही है ताकि भारत को सपोर्ट किया जा सके। हालांकि देखते हैं कि भविष्य में हमें कब तक पहला एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है।
हाल ही में एक बड़ा घमासान मचा था इस चीज़ को लेकर के कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का हिस्सा होगी या नहीं होगी। और इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, बहुत सारा डिस्कशन हुआ। लेकिन आज एनडीटीवी प्रॉफिट कॉन्क्लेव में जब विष्णु सोम सर ने डिफेंस सेक्रेटरी से एचएएल के संबंध में प्रश्न किया कि क्या एचएएल जो है वो एमका प्रोग्राम का हिस्सा है या नहीं, तो इस पे उन्होंने काफ़ी नपा-तुला जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए अभी प्रोसेस को कंप्लीट होने दीजिए। प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि एचएएल इन है या आउट है, यानी एचएएल इस प्रोग्राम का हिस्सा है अथवा नहीं है। उन्होंने कहा इस समय कंपटीशन काफ़ी फियर्स है। उन्होंने ये भी उल्लेखित किया कि एक समय ये टिप्पणी की जा रही थी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी एमका प्रोग्राम को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, और कुछ समय तक ये भी खबरें चलाई गई कि किसी ने बिड सबमिट नहीं करी एमका प्रोग्राम को लेकर। लेकिन आज उन्हें ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि तकरीबन 7 कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया है, और उन्हें ये बताते हुए और खुशी हो रही है कि इनमें से 2 से 3 प्राइवेट सेक्टर कंपनियां तो ऐसी हैं जो ऑलरेडी पीएसयूज के साथ कोलैबोरेशन में हैं और वो इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। जहाँ तक रही बात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, इसके लिए आपको प्रोसेस कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा और तभी आपको पता चल जाएगा कि एमका प्रोग्राम में एचएएल का योगदान होगा या नहीं। उन्होंने कहा, हमारा इस समय टारगेट जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को फाइनलाइज करना है ताकि जो 5 प्रोटोटाइप बनाए जाने हैं इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। और मैंने कल की वीडियो में आपको पांचों प्रोटोटाइप को लेकर एचएएल का जो बयान था, या यूं कह एचएएल का नहीं कह सकते बल्कि आडा का जो बयान था, हमने वो सुनवाया था, जहां पर आडा के एक सीनियर वैज्ञानिक ने ये कहा था कि उनका टारगेट इस समय 2028 के अंत तक प्रोटोटाइप को रोल आउट करने का है। उन्होंने क्लियरली ये कह दिया कि ये टाइमलाइन काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगी और हम स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा कि पहला एयरक्राफ्ट जैसे ही रोल आउट होता है तो उसके 8 से 9 महीने के अंतर्गत हम दूसरा, फिर उसके 8 से 9 महीने के अंतर्गत हम तीसरा प्रोटोटाइप रोल आउट करेंगे, और इसी प्रकार से 2031 के अंत तक हम सभी प्रोटोटाइप्स को रोल आउट करके टेस्टिंग फेज की शुरुआत कर देंगे। उन्होंने कहा कि पहले 3 जो प्रोटोटाइप होने वाले हैं उनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो सिस्टम, एवियोनिक्स और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और दूसरे जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनके टेस्टिंग को पूरा करेंगे। और जो अंत के 2 प्रोटोटाइप्स होंगे उनके कंधे पर हम ये जिम्मेदारी देंगे कि वेपन इंटीग्रेशन हो गया, वेपन ट्रायल्स जो हो गए, ये उनकी सहायता से पूरे किए जाएंगे। यानी इस समय एचएएल को लेकर कोई भी सीधा जवाब देने से बच रहा है। यहाँ पर मिली जुली और नपी तौली जो इस समय बयानबाजी है, ये जो कह लें आप, जो स्टेटमेंट्स हैं ये आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सीरियसली आप ये मानते हैं कि एचएएल को बाहर किया जा सकता है और बिना एचएएल ये प्रोग्राम इतनी इजीली एग्जीक्यूट होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।